नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं न्यूज 50 के साथ। बैंकों में नोट बदलने का काम आज से बंद, अब सिर्फ पुराने नोट जमा ही हो सकेंगे। 1000 का पुराना नोट आज से बेकार, किसी भी तरह की पेमेंट में इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ बैंक में जमा करना ही एकमात्र रास्ता। नोटबंदी से लोगों को राहत देने की कोशिश। 1 दिसंबर तक देश के सभी हाईवे टोल फ्री रहेंगे। सरकार ने डेडलाइन बढ़ा दी है। 2 से 15 दिसंबर टोल पर 500 के पुराने नोट चलेंगे। 500 के पुराने नोट पर सरकार ने बढ़ाए राहत के दिन। अब 15 दिसंबर तक अस्पतालों, पेट्रोल पंप, हाईवे और बिजली पानी जैसे जरूरी पेमेंट में इस्तेमाल हो सकेगा। कैशलेस इंडिया की तरफ एक और कदम। कैबिनेट में पीएम मोदी ने कहा हर मंत्रालय ई पेमेंट को प्रमोट करे। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने आईटी एक्ट संशोधन को मंजूरी दे दी है। अघोषित आय जमा करने पर 200% का जुर्माना लगेगा। नोटबंदी से रियल एस्टेट पर सबसे ज्यादा असर। एक्सपर्ट्स का दावा 42 शहरों में 30% तक गिरेंगे मकानों के दाम। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। 70 साल के ब्लैक मनी के बोझ को कम करने की कोशिश। लोगों को राहत के लिए मॉनिटर। नोटबंदी की समीक्षा के लिए बैंक प्रमुखों से मिले वित्त मंत्री जेटली। कहा ई बैंकिंग को बढ़ावा देना सरकार का प्रमुख एजेंडा। बिजनेस और ट्रेड में होगी ग्रोथ। नोटबंदी के बहाने सीएम अखिलेश की मायावती पर सियासी तीर। कहा पत्थर वाली बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हो गई, तो मायावती ने अखिलेश को एसपी का बबुआ बताया। नोटबैन पर मनमोहन बोले गरीबों के लिए ज्यादा है 50 दिन। जेटली का पलटवार। जिनकी सरकार में घोटाले हुए वो ब्लैक मनी पर कैंपेन को ब्लंडर बता रहे। गृह मंत्रालय ने सभी एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी किया। ब्लैक मनी पर निगरानी के लिए कदम उठाया जाए। बिग कार्ड स्वैप कर कैश निकालने की सुविधा। डेबिट कार्ड से निकलेंगे अब 2000 रुपए। इजी डे, फैशन, बिग बाजार पर भी सहूलियत। स्टोर्स पर लगाए गए अलग से काउंटर। नेपाल में 500 और 2000 के नए भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर बैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ने रोक लगा दी। भारत की नई करेंसी नेपाल में मान्य नहीं है। नोट बैन पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। कल राज्यसभा में पीएम की मौजूदगी में नोट बैन पर हुई थी चर्चा। नोट बैन पर बीजेपी की नई तैयारी। सरकार के 9 मंत्री सांसदों को क्लास देंगे। संसदीय क्षेत्र में लोगों की परेशानी सांसद से। नरेश अग्रवाल ने कहा अगर पीएम की जान को खतरा तो हमें कौन बचाएगा। चुटकी लेकर बोले यूपी आ जाए, पूरी सुरक्षा देंगे। नोट बैन के मामले पर विपक्ष के तेवर तल्ख। 28 तारीख को आक्रोश दिवस मनाएगा विपक्ष। नोट बैन के मुद्दे पर फिर से राष्ट्रपति से मिली ममता बनर्जी। कहा 29 को पटना, 30 को लखनऊ में करेंगे रैली। दिल्ली में नेताओं के मुखौटे पहनकर अनोखा प्रदर्शन हुआ। नोट बैन का विरोध कर रहे नेताओं को भी घेरने की कोशिश की गई। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद की दौड़ में हरीश मनमानी। टॉप पोस्ट को लेकर बातचीत चल रही है। यूनिलीवर के पूर्व सीईओ है मनमानी। रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ की गीदड़ भपकी। कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत की पुश्ते याद रखेंगी। सीमा पर फायरिंग का भारत को दिया करार जवाब। पाकिस्तान के 3 सैनिक ढेर होने पर नवाज शरीफ ने भारत को धमकी दी। कहा सोच समझकर किए जा रहे हमले पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। सीमा पार से पाकिस्तान ने आज भी गोलीबारी की। राजौरी में सीजफायर तोड़ा, रुक रुक कर फायरिंग। गुलमर्ग और नौगाम में घुसपैठ की नाकाम कोशिश। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को 2 बार खदेड़ दिया। आतंकियों को करारा जवाब दिया। हिमाचल के शहीदों को देश का सलाम। शहीद मनोज सिंह, शहीद प्रभु सिंह के अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ा। शहीद शशांक को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती ने आर्मी कमांडर से मुलाकात की। सुरक्षा हालात की जानकारी। ब्रिटेन ने पाकिस्तान भारत को दी कश्मीर का मुद्दा जल्द सुलझाने की सलाह। कहा एलओसी पर शांति कायम रखें। नवी मुंबई के डे केयर सेंटर में जल्लादों जैसी हरकत। 10 महीने की बच्ची को आया ने बेरहमी से पीटा। 14 दिन के लिए भेजी गई हिरासत में। डे केयर की मालकिन पर भी कार्रवाई। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने एक बैंक से करीब 1.25 करोड़ रुपयों की चोरी की। गैस कटर की मदद ली। हालांकि चुराई गई रकम में 50 लाख के नोट। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दिल्ली पुलिस ने 27 लाख की नई करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पीतमपुरा इलाके के रहने वाले आरोपी पुलिस ने पूछताछ शुरू की। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में एसएचओ नरेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कूड़ा बीनने वाले के घर से लाखों रुपए मिले। एसएचओ पर मिली भगत का। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बैंक कैशियर पर हेराफेरी का आरोप। दलाली के लालच में 10 लाख रुपए के पुराने नोट नए में बदले। कारोबारी को फायदा पहुंचाया। रायपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा के साथ खिलवाड़। भारी मात्रा में धारदार हथियार, नशे का सामान बरामद। लापरवाही बरतने पर जेल अधीक्षक को सस्पेंड किया गया।
ग्वालियर में जिला योजना समिति की बैठक के बाद हॉल में गंदगी देख मंत्री माया सिंह भड़क गई। नेता और अफसरों को नसीहत दी, कहा स्वच्छता का ध्यान रखें। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर मोहर लग गई। पटना के फतुहा नगर पंचायत को नगर परिषद की मंजूरी। समस्तीपुर के चिकित्सा पदाधिकारी बर्खास्त। भोपाल एनकाउंटर में मारे गए सिमी के 5 आतंकियों के कब्र पर विवादित संदेश लिखे गए। आतंकियों को शहीद बताया। खंडवा के कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं शव। महागठबंधन में कांग्रेस के मंत्री अशोक चौधरी के बागी तेवर। पहले नोटबंदी पर नीतीश की खिलाफत की, अब कहा शराबबंदी कानून में बदलाव होना चाहिए। दिल्ली से सटे नोएडा में अमेठी यूनिवर्सिटी के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई, शरीर पर चोट के निशान। बेंगलुरु में बैंक की कैश वैन का रुपए लेकर भागने वाला ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। 45 लाख की नकदी बंदूक के साथ पकड़ा गया। 1.5 करोड़ के नए नोट लेकर फरार हुआ था। जयपुर में पुलिस के शिकंजे में शातिर गिरोह आया। बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी करता था। 100 से ज्यादा लोगों को बना चुका शिकार। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एसडीएम का रीडर 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। ग्वालियर लोकायुक्त ने कार्रवाई की, नए नोटों में रिश्वत मांगी थी। जमशेदपुर डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। 5 लाख की सुपारी देकर पति ने ही कराई पत्नी और बच्चे की हत्या। सीसीटीवी फुटेज से हुई हत्यारे की पहचान। झारखंड के गढ़वा में पिता के कहने पर बेटे ने एक युवक को गोली मार दी। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। आरोपी का पिता जिला परिषद का सदस्य। झारखंड के बोकारो पुलिस को कामयाबी मिली। बड़ी कारोबारी पर हमला करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा। 4 लाख की रंगदारी के लिए गोली चलाई। बगदाद के पास ट्रक बम धमाका, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर ईरान के शिया तीर्थयात्री। आईएस ने जिम्मेदारी ले ली। मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हवाई बमबारी का वीडियो आया सामने। मलबे में अपनों की तलाश करते लोग दिखे। पेरू के जंगलों में बेकाबू हुई आग। बड़ी तादाद में मारे गए जानवर। 14 नवंबर से यह आग लगी है। इजराइल के हैफा में आग का तांडव, कई घर जल गए। प्रशासन ने 10,000 लोगों को अपनी जगह छोड़कर हटने के लिए हिदायत दी।